प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान के इस पीरियड में आपका स्वागत है। आज जिस पाठ को हम ले रहे हैं वो भूगोल से है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ का नाम है। टॉपिक जो हम ले रहे हैं भारत के प्रमुख समुद्री पत्ता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में जो तटरेखा है, समुद्री सीमा है, वो बहुत बड़ी है, लगभग 6100 किलोमीटर की। और इन 6100 किलोमीटर के समुद्री सीमा में 12 अंतरराष्ट्रीय और 200 के लगभग छोटे छोटे समुद्री पत्तन हमारे देश में हैं। इन समुद्री पत्तन का महत्व व्यापारिक रूप से भी, यातायात के लिए भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि नौ परिवहन यानी समुद्री रास्ते से आवाजाही सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, ठीक है। और 95% के लगभग अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्ते से ही, समुद्र के माध्यम से ही होता है, ठीक है। अब इस क्रम में हम कुछ जो बड़े हमारे यहाँ समुद्री पत्तन हैं, समुद्री बंदरगाह हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारी जो तटरेखा है उसमें पश्चिमी तटरेखा और पूर्वी तटरेखा ये दोनों ही हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तटरेखा से शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले कांडला समुद्री पत्तन है जो कि कच्छ गुजरात में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कृषिगत चीजों की आवाजाही यहाँ से होती है, इसलिए कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे प्रदेशों के जो खाद्यान्न या कृषिगत चीजें जो हैं इसके माध्यम से उसकी आवाजाही होती है। मुंबई उसके बाद में दूसरा है, सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत में, ठीक है। और तीसरा जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन जो मुंबई पर में भार कम हो इसके लिए उसे डेवलप किया गया, उसे बनाया गया, ठीक है। वो भी मुंबई के पास में ही, महाराष्ट्र में। मर्मोगांव गोवा में है और यहां से लौह अयस्क का बहुत ज्यादा आवाजाही होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे न्यू मंगलोर, ये कर्नाटक में है और यहां भी लौह अयस्क से ये बंदरगाह काफी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुद्रेमुख जो कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, वो यहीं से उसके लौह अयस्क विश्व में अन्य देशों में भेजे जाते हैं। कोच्चि ये केरल राज्य में है और ये प्राकृतिक पत्तन है, ठीक है। तो पश्चिमी तट के ये 6 बड़े बंदरगाहों के नाम हमने लिए। अब हम चलेंगे पूर्वी तट की ओर। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है और यहां पर में श्रीलंका और मालदीव से के लोगों का आना जाना भी काफी ज्यादा होता है और इन दोनों देशों के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चेन्नई मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और उसके बाद में विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, यह सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है भारत का और यह स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए भी इसे जानकारी में रखनी है, ठीक है। अब उसके आगे आते हैं पारादीप जो कि ओडिशा में है। यहां भी लौह अयस्क, हम जानते हैं कि लौह अयस्क का उत्पादन, लौह खनिज का उत्पादन उड़ीसा में भी और छत्तीसगढ़ में भी काफी बड़ी मात्रा में होती है और लौह अयस्क अपने देश से निर्यात किया जाता है। तो पूर्वी तट के बंदरगाह में पारादीप जो कि उड़ीसा में है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यहां से सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है। कोलकाता ये अपने देश में अपने तरह का एक अद्भुत बंदरगाह है और नदी पत्तन है ये, हुगली नदी। और नदी होने की वजह से क्या होता है कि जो भी उसके अंदर अवसाद या तलछट जम जाते हैं तो उसको बार बार उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसको निकालना भी पड़ता है ताकि उसकी गहराई बनी रह सके। तो ये अपने आप में एक अद्भुत समुद्री पत्तन है अपने देश का। और सबसे अंत में हल्दिया पत्तन, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है, कोलकाता के पास में ही है और इससे भी आवाजाही के लिए भी, यातायात के लिए भी और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज मैंने इस पाठ की चर्चा की, पाठ के इस टॉपिक की चर्चा की।
कि भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन कौन कौन से हैं और उनकी कुछ विशेषताओं को हमने आपके सामने में रखा। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।